रोमेना रेंस, गेलिना बीकर, दी शील्ड, सलमान खान और कटरीना कैफ। थाईलैंड का एक यादगार सफर। कहानी का आगाज एक खूबसूरत सुबह से होता है जब रोमन रेंस अपने घर में खामोशी से बैठा खिड़की के बाहर देख रहा होता है। इसके चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी थी, लेकिन इस दिन इसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी भी नजर आ रही थी। गेलिना बीकर ने इसे कॉफी का कप देते हुए मुस्कुरा कर पूछा, आज इतने खामोश क्यों हो? रोमन ने कप हाथ में लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे खुद नहीं मालूम, बस दिल कह रहा है कि आज कुछ खास होने वाला है। गेलिना ने हंसते हुए कहा, तुम जब भी ये कहते हो इसके बाद कोई ना कोई बड़ा हंगामा जरूर होता है। रोमन जोर से हंस पड़ा और बोला, इस बार हंगामा नहीं, शायद एक खूबसूरत सफर हो। इसी दौरान इसका फोन बजा और दूसरी तरफ से एक खास दावत की खबर मिली कि भारत के एक खुसूसी सकाफती और सिफारती सफर के सिलसिले में थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है, जहां भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी एक सरकारी दौरे के सिलसिले में मौजूद होंगे। रोमन ने कुछ लम्हे खामोश रहकर ये खबर सुनी, फिर गेलिना की तरफ देखकर कहा, ये मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं होगा, ये एक नई दुनिया को देखने का मौका होगा। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमो हेयर पर नए हैं, एम सुमो हेयर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच। गेलिना ने फौरन कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। सफर की तैयारी शुरू हुई तो अचानक रोमन को अपने पुराने साथियों दी शील्ड की याद आए। इसे याद आया कि जिंदगी में कितने मुश्किल दिन आए, कितनी बार उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, कितनी बार मैदान में खड़े होकर एक दूसरे के लिए खतरा मोल लिया। उसने सोचा कि अगर ये सफर इतना खास है तो पुराने दोस्तों को भी साथ होना चाहिए। चुनांचे इसने अपने साथियों से राब्ता किया। बातों ही बातों में पुरानी यादें ताजा होने लगी। हंसी मजाक शुरू हो गया और हर कोई सफर के बारे में अपनी अपनी बात करने लगा। रोमन ने कहा, इस बार कोई लड़ाई नहीं, कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ सफर और यादें। एक साथी ने फौरन मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे साथ सफर हो और कोई ड्रामा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? सब हंस पड़े। गेलिना ने भी कहा, मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा शोर यही लोग करेंगे। इसी दौरान एक और दिलचस्प दावत सामने आए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सलमान खान और अदाकारा कटरीना कैफ भी इस सकाफती सफर के एक खुसूसी हिस्से में शामिल होने वाले थे। सलमान खान ने रोमन से मुलाकात के दौरान हाथ मिलाया और हंसते हुए कहा, तो आखिरकार वो शख्स भी आ गया जिसे पूरी दुनिया रोमन रेंस के नाम से जानती है। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं इस शख्स से मिल रहा हूँ जिसे भारत में तकरीबन हर कोई जानता है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा लगाया। कटरीना कैफ ने गेलिना से मुलाकात की और दोनों ख्वातीन बहुत जल्द दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगी। गेलिना ने कहा, मुझे लगता है हमारे शौहर सफर के दौरान हर जगह मुकाबला शुरू कर देंगे। कटरीना ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और हमें इन दोनों को समझाना पड़ेगा कि ये रेसलिंग रन नहीं बल्कि छुट्टियों का सफर है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमो हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमो हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और कुछ ही देर बाद सब लोग थाईलैंड पहुंच गए। जैसे ही जहाज से बाहर निकले, गर्म हुआ, खूबसूरत माहौल और थाई सकाफत की खुशबू ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। रोमन ने इर्द गिर्द देखा और कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। वो ऐसे मुल्क में था जहाँ की सकाफत, लिबास, खाने, इबादत, इमारतें और रवायत इसके लिए नई थी। गेलिना ने इसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? रोमन ने आहिस्ता से जवाब दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। सलमान ने करीब आकर कहा, बस भाई, अभी तुमने थाई खाना नहीं खाया, इसके बाद असल इम्तिहान शुरू होगा। रोमन ने फौरन पूछा, क्या इतना मुश्किल है? सलमान ने मजाक में कहा, तुम WWE में लोगों से लड़ सकते हो, लेकिन मिर्चों से मुकाबला करना आसान नहीं। सब लोग हंसने लगे। अगले दिन उनके लिए थाईलैंड की सकाफत देखने का खुसूसी प्रोग्राम बनाया गया। वो कदीम तर्ज की इमारतों, खूबसूरत मंदिरों, रिवायती बाजारों और मकामी सकाफती मकामात की तरफ गए। रोमन ने हर चीज को बहुत गौर से देखा। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमो हेयर पर नए हैं, एम सुमो हेयर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच।
इसे थाई फिल्म तामीर में मौजूद बारीक काम बहुत पसंद आया। गैलिना ने कई रिवायती अशिया देखी और कटरिना के साथ उनके बारे में बातें करने लगी। सलमान हर थोड़ी देर बाद रोमन के साथ मजाक करता। एक बाजार में सलमान ने एक रिवायती टोपी उठाई और रोमन के सर पर रख दी। रोमन ने आईने में खुद को देखा तो सब हंसने लगे। रोमन ने कहा, अगर ये तस्वीर WWE के लाकर रूम तक पहुंच गई तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। गैलिना ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो इसे घर की सबसे बड़ी तस्वीर बनाऊंगी। इस सफर का सबसे अहम लम्हा वो था जब रोमन की मुलाकात भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हुई। ये मुलाकात कहानी में एक खुसूसी सकाफती तकरीब के दौरान दिखाई गई है। रोमन ने एहतराम के साथ उनसे मुलाकात की और भारत के लोगों की मोहब्बत का जिक्र किया। उसने कहा, मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन यहाँ आकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस मुल्क की सकाफत और लोगों की मोहब्बत कितनी गहरी है। मोदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोगों का एक दूसरे की सकाफत को समझना दोस्ती को मजबूत बनाता है। रोमन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन भारत का तफसीली सफर भी करूँगा और वहाँ के लोगों से बराह रास्त मुलाकात करूँगा। इस मुलाकात के दौरान सलमान खान भी मौजूद था और माहौल इंतहाई दोस्ताना था। रोमन ने सलमान की तरफ देख कर कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। सलमान ने हंसते हुए कहा, बस ये बात अमेरिका वापस जाकर भी कहना। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और रात को सब लोग एक खूबसूरत सकाफती प्रोग्राम में शरीक हुए जहां रिवायती थाई मौसीकी बज रही थी। रोमन और गैलिना खामोशी से बैठे प्रोग्राम देख रहे थे। एक तरफ सलमान और कटरिना मकामी फनकारों को देखकर खुश हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ दिशील के साथी अपने अंदाज में एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। अचानक रिवायती मौसीकी के साथ एक सकाफती रक्स शुरू हुआ और सब लोग खामोश होकर उसे देखने लगे। रोमन ने गैलिना से कहा, यही तो सफर की असल खूबसूरती है। हम अपनी दुनिया से बाहर निकलते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। गैलिना ने इसका हाथ पकड़कर कहा, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम जहाँ भी जाओ, अगर तुम्हारे अपने लोग साथ हों तो हर जगह घर जैसी लगती है। रोमन ने इसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, लेकिन कहानी में खुशी के साथ उदासी भी थी। रात के आखिर में रोमन एक तरफ बैठ गया और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। इसे वो वक्त याद आया जब इसने अपने करियर में मुश्किलात देखी थी, जब कामयाबी हासिल करने के लिए बार बार खुद को साबित करना पड़ा था और जब जिंदगी ने इसे कई ऐसे इम्तिहान दिए जिनका कोई आसान जवाब नहीं था। जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच। बिना खामोशी से इसके पास आकर बैठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? रोमन ने कहा, कभी कभी इतनी कामयाबी के बावजूद इंसान अपने गुजरे हुए दिनों को नहीं भूल सकता। मुझे अपने पुराने दोस्त, अपनी फैमिली और वो वक्त याद आता है जब हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। गैलिना ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम जहाँ आज हो वहाँ पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। रोमन की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। इसी वक्त दिशील के साथी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने रोमन को खामोश देखा तो माहौल अचानक संजीदा हो गया। एक साथी ने कहा, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रोमन ने अपने साथियों को देखा और कहा, शायद लोग हमें सिर्फ रेसलिंग के किरदारों के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए सफर, ये दोस्ती और यादें बहुत ज्यादा अहम हैं। सब ने एक दूसरे को गिले लगाया। कुछ देर के लिए किसी ने मजाक नहीं किया, सिर्फ खामोशी थी और माजी की यादें थी। फिर अचानक सलमान खान ने माहौल बदल दिया। वो हाथ में खाने की प्लेट लेकर आया और बोला, भाई इतना जज्बाती होने से पहले ये खाना खा लो, वरना कल सुबह सब कहेंगे रोमन रेंस थाईलैंड में भूख से हार गया। सब लोग जोर से हंस पड़े। रोमन ने प्लेट ली और कहा, तुमने आज मेरी पूरी जज्बाती तकरीर खराब कर दी। सलमान ने जवाब दिया, जिंदगी में थोड़ा दुख जरूरी है, लेकिन हर वक्त दुख में रहना भी ठीक नहीं। गैलिना और कटरिना भी मुस्कुराने लगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और
अगले दिन सब लोग थाईलैंड के एक खूबसूरत कुदरती मकाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सबने मौसीकी चलाई और सफर को तफरी में बदल दिया। रोमन ने खिड़की से बाहर देखा तो सब्ज पहाड़, दरख्त और खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे रहे थे। कटरिया ने कहा, कभी कभी इंसान को सिर्फ चंद दिन के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से दूर होना चाहिए। गेलिना ने इत्तेफाक किया और कहा, यह सफर हमें याद दिला रहा है कि कामयाबी सिर्फ स्टेज, शोहरत और पैसे का नाम नहीं, बल्कि इन लोगों के साथ वक्त गुजारने का नाम भी है जो हमारे लिए अहम है। दोपहर के वक्त सबने मकामी खानों का मजा लिया। रोमन ने एक ऐसी डिश चखी जिसका जायका इसके लिए बिल्कुल नया था। उसने पहले तो बहादुरी दिखाई, लेकिन चंद सेकंड बाद इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। सलमान ने फौरन पूछा, क्या हुआ ट्राइबल चीफ? रोमन ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, ये खाना नहीं, इम्तिहान है। सब लोग हंस हंस कर बेहाल हो गए। गेलिना ने इसे पानी दिया और कहा, मैंने कहा था आहिस्ता खाना। रोमन ने जवाब दिया, मैंने सोचा था मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। सलमान ने कहा, WWE। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं, एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। मुखालिफिन को संभालना आसान है, थाई मिर्चों को नहीं। शाम के वक्त समंदर के करीब सब खामोश बैठे थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रोशनी फैल रही थी। रोमन ने गेलिना की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो मैं शायद फिर भी यही रास्ता चुनूंगा, क्योंकि इस रास्ते ने मुझे तुम दिया, दोस्त दिए और ऐसे लम्हात दिए जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। गेलिना ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर सफर पर जाऊंगी, चाहे वो WWE का मैदान हो या दुनिया का कोई नया मुल्क। सलमान कुछ फासले पर बैठा ये बात सुन रहा था। उसने कटरिया से कहा, देखो रोमन आज काफी फलसफी बन गया है। कटरिया ने हंसते हुए कहा, तुम भी कभी कभी ऐसे हो जाते हो। सलमान ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ खाने के बारे में फलसफी हूँ। दोनों हंसने लगे। रात के आखिरी हिस्से में सबने एक छोटी सी यादगारी तकरीब की। हर शख्स ने अपनी जिंदगी के बारे में एक बात शेयर की। रोमन ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि लोग मुझे पहचानते हैं, बल्कि यह है कि मेरे मुश्किल वक्त में मेरे अपने लोग मेरे साथ खड़े रहे। गेलिना ने कहा, मेरे लिए खानदान सबसे बड़ी ताकत है। सलमान ने कहा, जिंदगी में इंसान जितना भी बड़ा बन जाए, इसे इंसानियत, दोस्तों और खानदान को नहीं भूलना चाहिए। कटरिया ने कहा, दुनिया में मुख्तलिफ जुबानें और सकाफतें हो सकती हैं, लेकिन जज्बात सबके एक जैसे होते हैं। दी शील्ड के साथियों ने भी अपनी यादें सुनाई और फिर सब एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और सफर के आखिरी दिन रोमन ने थाईलैंड के खूबसूरत मंजर को आखिरी बार देखा। उसने अपने फोन में कुछ तस्वीर महफूज की और कहा, मैं शायद इस सफर को कभी ना भूल सकूं। गेलिना ने पूछा, क्यों? रोमन ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ एक नया मुल्क देखने का मौका नहीं मिला, बल्कि मुझे अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने, एक नई सकाफत को समझने और अपनी जिंदगी के पुराने दिनों को याद करने का मौका मिला। सलमान ने दौर से आवाज लगाई, रोमन, जहाज निकलने वाला है। रोमन ने हंसकर कहा, बस यही कमी थी। जज्बाती लम्हा भी मुकम्मल नहीं होने देते। सब लोग हंसते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रोमन ने एक बार पीछे मुड़कर थाईलैंड के खूबसूरत मंजर को देखा। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में इंसान चाहे कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, असल खुशी उन लोगों के साथ सफर करने में है जो इसके दिल के करीब हों। गेलिना इसके साथ थी, दोस्त साथ थे, सलमान और कटरिया साथ थे और सबके दरमियान एक ऐसी दोस्ती पैदा हो चुकी थी जिसकी बुनियाद शोहरत नहीं बल्कि एहतराम, हंस। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। जज्बात और एक दूसरे की सकाफत को समझने पर थी। जब जहाज ने उड़ान भरी तो रोमन ने खिड़की से नीचे देखा और आहिस्ता से कहा, अलविदा थाईलैंड, शायद हम दोबारा मिले। गेलिना ने इसके कंधे पर सर रखा और मुस्कुरा दी। सलमान ने अपनी सीट से आवाज लगाई, अगली बार भारत चलेंगे। रोमन ने हंसते हुए जवाब दिया, पक्का वादा। और कटरिया ने कहा,
लेकिन इस बार खाने का फैसला मैं करूंगी। सब लोग एक बार फिर हंस पड़े। यूं ये सफर एक ऐसी याद बन गया जिसमें खुशी भी थी, मजा भी था, उदासी भी थी, दोस्ती भी थी और खानदान की मोहब्बत भी। रोमन रेंस के लिए यह सिर्फ एक गैर मामूली सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा बाब था जिसने इसे ये एहसास दिलाया कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोग सकाफत, जुबान और जिंदगी के अंदाज में मुख्तलिफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत, दोस्ती, एहतराम और खानदान की अहमियत हर जगह एक जैसी होती है। और शायद यही इस सफर की सबसे खूबसूरत याद थी कि एक रेसलिंग सुपरस्टार, एक भारतीय फिल्मी सितारा, उनके खानदान और दोस्त एक ही सफर में ऐसे लम्हात तख्लीक कर गए जिन्हें वो अपनी जिंदगी की यादगार कहानियों में हमेशा याद रखते। रोमन रेंस, गलीना बेकर, द शील्ड, सलमान खान, कटरीना काइफ, इमोशनल फिक्शनल स्टोरी, रोमन रेंस, थाईलैंड कल्चर ट्रेडिशंस एक्सप्लोर, WWE, बॉलीवुड ग्लैमर, इमोशनल मोमेंट्स, फनी सीन्स। रोमन रेंस, सलमान खान, गलीना बेकर, कटरीना काइफ, बॉन्डिंग, द शील्ड, थाईलैंड, इंटरेस्टिंग, फिक्शनल / एंटरटेनमेंट पर्पस। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे।